की जन्म कुंडली के 12 भाव में आज हम जानेंगे गज केसरी योग के प्रभाव के बारे में। कन्या लग्न कैसा होता है? यह लग्न ये एक द्विस्वाभाविक लग्न है। इसका स्वामी बुध होते हैं। इसमें देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा जो हैं ये दोनों ग्रह हैं तो अच्छे भाव के स्वामी। वहीं चंद्रमा जो है एकादश भाव का स्वामी होते हैं, जहां से हम बड़े भाई बहन का, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का, जीवन में इनकम के घर का, संतान के जीवन साथी का विचार करते हैं। और चूंकि जन्म कुंडली का जो एकादश स्थान है वो हमारे पास लाभ स्थान का है। लाभ के रास्ते हमारे पास कैसे होंगे, इनकम के जो है वो कैसा, हमारे पास आय का स्रोत क्या होगा और कैसा रहेगा, इसके लिए हम एकादश स्थान को देखते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए भी एकादश स्थान को देखते हैं। कोई यदि हमारी इच्छा है, चाहे वो धन से संबंधित हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, पुत्र प्राप्ति से संबंधित हो, अथवा किसी भी प्रकार से संबंधित समस्या जो होता रहता है, जो इच्छा पूर्ति होती है, उसका विचार हम जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी और एकादश भाव को देख करके करते हैं। वही बृहस्पति जो है कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश है। भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद का मालिक हैं, मित्र का मालिक हैं, माँ का मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, जीवन साथी का स्वामी हैं, व्यापार का मालिक हैं। तो दो केंद्र का स्वामी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार कन्या लग्न की कुंडली में और मिथुन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है। वहीं पर चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है। सप्तमेश और एकादशेश का संबंध हो जाए, चतुर्थेश और एकादशेश का संबंध हो जाए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों है, चंद्रमा वहां पर एकादशेश है। बिजनेस जमीन जायदाद से संबंधित कोई इच्छा हो तो वो तो निस्संदेह पूरी करेगा। यहाँ पर बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति और बुध ये दोनों आपस में अति शत्रु हैं, साथ ही चंद्रमा और बुध भी आपस में अति शत्रु हैं। इस लग्न की कुंडली में यहाँ जो है कन्या लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों बुध के अति शत्रु हो जाते हैं। चंद्रमा तो ऑलरेडी बुध का शत्रु है ही, बुध जो बृहस्पति के साथ है वो भी अति शत्रुता रहता है। जहां पर बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, गुण ज्ञान के कारक ग्रह हैं। देखा जाए तो ये एक ही रथ के दो पहिए हैं, जिसमें अगर एक पहिया ना हो, चाहे तो आगे का पहिया ना हो अथवा पीछे का पहिया ना हो, तो रथ का चलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, पिता पुत्र होने के बावजूद भी सूर्य और शनि में आपस में कभी नहीं बनती और आपस में अति कट्टर शत्रुता रहती है। वैसा ही बुध और गुरु में है। देवगुरु बृहस्पति पिता हैं बुध के और बुध उनके पुत्र हैं, फिर भी दोनों में आपस शत्रुता रहती है। किंतु यहां पर देखें तो भाव इन लोगों को केंद्र का 2 भाव मिला है। देवगुरु बृहस्पति को केंद्र का जो डिपार्टमेंट यहाँ पर 2 अच्छे भाव मिले हैं, सुख सुविधा का, मकान का और बिजनेस का भाव मिला है, जीवन साथी का भाव मिला है। वहीं एकादश स्थान जहां से हम इच्छा पूर्ति के लिए विचार करते हैं वो चंद्रमा को दिया गया है। तो इस स्थिति में गज केसरी योग तो बनेगा। यदि लग्न में गुरु और चंद्रमा बैठ जाएंगे तो बिल्कुल गज केसरी योग बनेगा। जमीन जायदाद से संबंधित हो, बिजनेस के किसी भी प्रकार का आपको संबंधित समस्या हो, ये आपका जीवन में अवश्य पूरा होगा। देर सवेर बृहस्पति की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में हर हाल में पूरी होगा। शिक्षा भी अच्छी रहेगी, भाग्य भी साथ देगा। जमीन जायदाद 1 से अधिक जरूर बनेंगे। यदि सेकेंड हाउस में बैठ जाते हैं बृहस्पति और चंद्रमा दोनों, तो यहां पर ये शत्रु राशि में दोनों गए। लाभ का मालिक जो चंद्रमा है वो धन के घर में गया, बिजनेस का मालिक, सुख सुविधा का मालिक धन के घर में गया। चतुर्थ स्थान का स्वामी अपने से एकादश स्थान में गया है। जमीन जायदाद, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा रहेगी, धन हर प्रकार से आएगा, किंतु बहुत प्रयासों के बाद, क्योंकि शत्रु राशि में यह दोनों बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान पर है, जो कि नीच दृष्टि है इनकी। हालांकि यहां देखें तो ये नीच दृष्टि नहीं आएगी, क्योंकि ये मिथुन लग्न में नीच दृष्टि आ जाती है। कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर मित्र दृष्टि जाएगी अष्टम स्थान पर। आयु की बचाव करेंगे, आयु का वृद्धि करेंगे। तीसरे हाउस में जब मित्र राशि में बैठेंगे तो एक यहाँ पर नीच का हो जाएगा। लाभ का मालिक जो चंद्रमा है वो नीच का होकर मेहनत के घर में बैठेगा।
जीवन साथी का स्वामी अपने से नवम स्थान में गया है। विवाह के बाद भाग्योदय तो होगा, लेकिन आपके पास पैसे थोड़े से कम आएंगे, सुख सुविधाएं भी आएंगे, लेकिन मेहनत के अनुकूल पैसे नहीं आएंगे। मुख्य रूप से आपके आय में, इनकम के रास्ते में रोड़े बहुत ज्यादा आएंगे, और उस रोड़े को कैसे हटाना ये आपको विचार करना रहेगा अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके। चतुर्थ स्थान में हंस योग, गज केसरी योग, दोनों योग का लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद, भूमि भवन, वाहन, मासुक हर प्रकार से मिलेगा। आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं रहेगी। किसी भी प्रकार का बीमारी भी आपको बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि केंद्र में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। हर प्रकार से आप स्वस्थ रहेंगे आजीवन। माँ भी स्वस्थ रहेंगे, पिता भी स्वस्थ रहेंगे, जीवन साथी का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। चतुर्थ स्थान में बना हुआ गज केसरी योग जमीन जायदाद का भरपूर सहयोग देगा। पंचम स्थान में गज केसरी योग बनेगा। यहां पर पंचम स्थान में चूंकि हम देखें तो बृहस्पति नीच का हो रखा है, और यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी जो बृहस्पति जो है यहाँ पर वो सप्तम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। सप्तमेश और चतुर्थेश जो यहाँ पर जो बनता है वो है देवगुरु बृहस्पति। वो यहाँ यदि नीच का होकर जाकर बैठ जाए पंचम स्थान में, तो विवाह का मालिक चूंकि प्रेम के घर में बैठा है जाकर, तो लेकिन नीच का होकर बैठे है। यदि आप प्रेम विवाह करते हैं तो आपके साथ धोखा होगा, छल कपट होंगे, यहां तक कि डिवोर्स तक का भी नौबत आ जाएगा। चंद्रमा यहां पर बताने का काम करेगा कुछ हद तक, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है तो इच्छा पूर्ति तो रखेगा ही रखेगा। चतुर्थ स्थान का स्वामी है, हो सकता है कि आपके जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी केस हो, चाहे तो भाई से संबंधित हो अथवा किसी भी अन्य जमीन जायदाद से हो, उसमें आपका भी काफी कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। और उसमें जहां तक कि आपको गुरु की दशा में पराजय ही मिलेगी, चंद्रमा की दशा में विजय जरूर मिलेगी, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है। छठे स्थान में कभी भी गज केसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर सप्तम भाव का स्वामी रोग स्थान में चला गया है और जमीन जायदाद का स्वामी भी रोग स्थान में चला गया है। यदि चतुर्थेश 6, 8, 12 भाव में चला जाता है तो इसे हम ज्योतिष शास्त्र में कुहू दोष कहते हैं। इस दोष में जातक को जमीन जायदाद से संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जो लाभ का मालिक है चंद्रमा, वो रोग रिपु ऋण कर्जे के घर में बैठ गया है। कर्ज आजीवन बने रहेंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, जमीन जायदाद से संबंधित कोर्ट केस आजीवन चलते रहेंगे, मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली है। गज केसरी योग कन्या लग्न की कुंडली के छठे भाव में किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में हंस योग और गज केसरी योग दोनों योग का फल मिलेगा। यहां पर आपको जीवन साथी स्वस्थ मिलेगा, सुंदर मिलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा इनकम होगा। आपका जीवन साथी जो भी होगा पूर्व से या तो किसी शैक्षणिक संस्थाओं में, या तो हो सकता है कि पूर्व से वो किसी शिक्षा से संबंधित कार्य में कार्यरत हो, चाहे तो वो गवर्नमेंट भी हो सकता है या प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। इसके बावजूद उसका हर प्रकार की कोई भी इच्छा रहेगा, विवाह से पूर्व ही उसके पास जमीन जायदाद भरपूर मात्रा में रहेंगे, एक नहीं रहेंगे। बात करते हैं अष्टम स्थान में। चूंकि यहाँ पर दोनों बृहस्पति और चंद्रमा जो हैं दोनों अष्टम स्थान में बैठे हैं और ये मित्र की राशि में बैठे हैं, मंगल के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में बैठे हैं। चूंकि यहाँ पर फिर भी गज केसरी योग नहीं बन पाएगा, अष्टम स्थान में सप्तम स्थान का स्वामी बैठा है और जमीन जायदाद का स्वामी बैठा है। हालांकि हम देखें तो बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर ही आ रही है, जिसके कारण बृहस्पति जो है आपको जमीन जायदाद से संबंधित, कोर्ट केस से संबंधित जो भी समस्या रहेगी, विशेष रूप से प्रॉपर्टी को लेकर के, मित्रों से संबंधित झगड़ा को लेकर के, उसमें आपको निपटाने का काम करेगा, सहयोग करेगा बृहस्पति। लेकिन विवाह में यह विवाह तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि सप्तमेश अष्टम स्थान में चला गया है। बिना कुंडली मिलाया किया गया शादी हर हाल में टूटेगा, कोई इसे बचा नहीं सकता। जीवन में बहुत मेहनत के बाद पैसे आएंगे। अब हम बात करते हैं नवम स्थान में। कहना ही नहीं, यहां तो गज केसरी योग सबसे अधिक और सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा, क्योंकि जमीन चतुर्थ स्थान का स्वामी बैठा है भाग्य स्थान में, सप्तम स्थान का स्वामी बैठा है भाग्य स्थान में, लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। जीवन में इनकम, बड़े भाई बहन का सहयोग, जीवन साथी से हर प्रकार का सुख सुविधा मिलेगा, विवाह बाद भाग्योदय होगा, एक से अधिक जमीन जायदाद प्रॉपर्टियां बनेंगी, माँ का सुख मिलेगा, मित्र से सहयोग मिलेगा, हर प्रकार का यहां पर आपको सुख मिलेगा। गज केसरी योग कन्या लग्न की कुंडली के नवम भाव में बना हुआ विशेष फलदायी होगा। अब बात करते हैं दसम स्थान में। यहां पर दसम स्थान में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा और जो
चंद्रमा भी है वो एकादश भाव का स्वामी होकर अपने से 12वें स्थान में बैठा है। अपने से 12वें स्थान में बैठता है जब भी कोई ग्रह, तो उस भाव का विनाश कर देता है, उस भाव का हानि कर देता है। यहीं पर सप्तमेश और चतुर्थेश होकर जो बृहस्पति बैठे हैं, जमीन जायदाद, मेहनत से सुख सुविधा, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। अमल कीर्ति योग, गज केसरी योग, ये दोनों योग का फल मिलेगा। क्योंकि लग्न से यदि 10वें स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो अमल कीर्ति योग बनता है। उसके साथ ही यदि बता दें तो एक शुभ ग्रह नहीं बल्कि यहाँ पर 2 शुभ ग्रह हैं, एक देवगुरु बृहस्पति हैं और एक साथ ही चंद्रमा है। तो दोनों शुभ ग्रह होने के कारण गज केसरी योग के साथ साथ अमल कीर्ति योग का लाभ मिलेगा। मेहनत जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत किए 50% का तो आपको फल मिलेगा 80% यानी कि 80% का, ऐसा नहीं है। 50% का मेहनत किए तो 50% का ही फल मिलेगा, लेकिन पूरा फल मिलेगा, उसमें तनिक सा भी कटौती नहीं रहेगा। यहाँ पर नेम फेम, देर सवेर आपको ख्याति, यश, कीर्ति सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के एकादश स्थान में गज केसरी योग, अति सुंदर योग। यहाँ पर देखें तो गज केसरी योग जो है जन्म कुंडली के एकादश स्थान में चंद्रमा अपनी स्व राशि में बैठेंगे और देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठेंगे चतुर्थेश और सप्तमेश होकर। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर एकादश स्थान में बैठा है उच्च का होकर के। जमीन जायदाद का तो कोई कमी रहेगा ही नहीं रहेगा, बिजनेस में भी किसी प्रकार की अड़चन आएगी ही नहीं। पुत्र सुख, हर प्रकार से संतान सुख, शिक्षा सुख, उच्च शिक्षा सुख, जीवन साथी का सुख भरपूर, जब तक जीवित रहेंगे सुख सुविधा आपके जीवन में भरपूर रहने वाला है। एकादश स्थान का स्वामी खुद वहां पर बैठा है, गज केसरी योग। अंत में मैं इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कन्या लग्न में अथवा इसी लग्न में जिसमें बता रहा हूं किन किन भाव में सर्वश्रेष्ठ इसका फल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 12वें स्थान में। 12वें स्थान में सिंह राशि में यहाँ पर गुरु और चंद्रमा बैठेंगे। गज केसरी योग नहीं तो बनेगा, नहीं आपको कोई लाभ मिलेगा। चतुर्थ स्थान का स्वामी गया है 12वें स्थान अस्पताल के घर में, और विच्छेद स्थान में गया है विवाह स्थान का स्वामी, साथ ही लाभ स्थान का स्वामी, इनकम के घर का स्वामी जो चंद्रमा है वो गया है व्यय के घर में, फिजूल के खर्च के घर में। कभी भी पैसे आपके पास नहीं टिक पाएंगे, चाहे वो कोर्ट केस से संबंधित हो, जीवन साथी से संबंधित डिवोर्स का मामला हो। यहाँ पर आप यदि इसमें आपका कोई दोष भी नहीं रहेगा फिर भी आपको फंसना ही रहेगा। 12वें स्थान में कन्या लग्न की कुंडली में बना हुआ गज केसरी योग कभी भी सुफलदायी नहीं रहेगा। लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा व्यय स्थान में गया है, इसके साथ चतुर्थ स्थान का जमीन जायदाद, अपने घर का मालिक, इसके बाद जो सप्तम स्थान विवाह बिजनेस का मालिक लॉस के घर में गया है। बिजनेस में भी लॉस, जीवन साथी से भी डिवोर्स, तलाक, हो सकता है कि जीवन साथी आप पर झूठा आरोप लगाकर आजीवन डिवोर्स का चक्कर लगाते रहे, आजीवन आपको कोर्ट केस का चक्कर लगाता हुआ रहेगा। चतुर्थ स्थान जमीन जायदाद आपके खुद का घर का है, आपका अपना मेहनत भी आपको साथ छोड़ देगा, ये यहाँ पर नहीं फलीभूत होगा। 12वें स्थान में गज केसरी योग सिंह राशि के लिए, सिंह राशि वालों, सिंह राशि में कन्या लग्न वालों के लिए नहीं फलीभूत होगा। अब मैं बताता हूं कि कहां इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। द्वितीय स्थान में, नवम स्थान में और एकादश स्थान में, इन 3 स्थानों में सबसे अधिक गज केसरी योग फलीभूत होगा। इसके बाद चतुर्थ, सप्तम, लग्न और दशम। केंद्र त्रिकोण में केवल पंचम भाव में गज केसरी योग नहीं बन पाएगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर ऑलरेडी नीच का हो जाता है। उसके बावजूद द्वितीय स्थान में, धन स्थान में अच्छा गज केसरी योग बनेगा, चतुर्थ स्थान में भी बनेगा, लग्न में भी बनेगा, सप्तम स्थान में भी बनेगा, नवम स्थान में, दशम और एकादश। यानी देखें तो लग्न, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, नवम स्थान, दशम, एकादश, यानी जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें से 7 भाव में गिने तो 7 भाव आ ही जाता है, जो मैंने अभी गिनाया कि द्वितीय हो गया, आपका लग्न हो गया, फिर चतुर्थ हुआ, सप्तम हुआ, नवम हुआ, दशम हुआ और एकादश। तो टोटल आ गए कितने भाव? टोटल आए एकादश भाव, 7 भाव। तो 7 भाव में जब गज केसरी योग बनेगा तो सबसे अधिक फल विशेष रूप से मिलेगा कन्या लग्न की कुंडली में।